साथियों, एक बार फिर से स्वागत है कुलदीप स्टडी पॉइंट पर। साथियों, प्रैक्टिस सेट आज का हमारा कौन सा होने वाला है? प्रैक्टिस सेट आज का हमारा 45 होने वाला है। 44 प्रैक्टिस सेट हमने अपने कंप्लीट कर लिए हैं और प्लेलिस्ट जो है बन चुकी है, आप जाकर के देख सकते हैं। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मूल विधि हम कर रहे हैं यूपीएसआई 2025 के लिए, ठीक है, जो 4500 कुछ वैकेंसी है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह उपबंधित है कि राज्य यह सुनिश्चित करे कि विधि व्यवस्था के अंतर्गत सभी वर्ग के लोगों को समान न्याय अवसर सुलभ हो, ठीक है। तो पहले का कौन सा हो जाएगा? पहले का हमारा बी हो जाएगा, 39 का ए हो जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ेंगे कि साइबर लॉ का संबंध सामान्य अर्थ है, ठीक है। दूसरे का हमारा कौन सा हो जाएगा? दूसरे का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूचना से संबंधित विधि, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर सी, तीसरा क्या कह रहा है कि अपराध का दुरुपयोग का प्रबंध सूचना तकनीकी अधिनियम किस धारा में किया गया है? तो तीसरे का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धारा 84 का बी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है कि सूचना तकनीकी अधिनियम किस धारा 66 के अंतर्गत कारित अपराध के लिए कारावास की अवधि कितनी हो सकती है? तो चौथे का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा, सॉरी, ये हो जाएगा हमारा कौन सा? 3 हो जाएगा। पाँचवा देखेंगे कि सुरक्षित इलेक्ट्रॉन अभिलेख और सुरक्षित डिजिटल हस्ताक्षर का वर्णन किस अध्याय में किया गया है, ठीक है। तो पाँचवा क्या हो जाएगा? पाँचवे का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अध्याय 5 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। 6 का क्या कह रहा है? 6 कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा अधिनियम के तहत यदि राज्य सरकार निरोध को मंजूरी नहीं देता है तो कोई भी निरोध आदेश दिनों से अधिक समय तक लागू नहीं होना चाहिए। तो छठे का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, धारा 12 हो जाएगा। सातवां पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि बैंककारी बहियों के निरीक्षीकरण की शक्ति का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो सातवें का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 18 हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का कह रहा है। 8 कह रहा है कि यदि आप अपने नियोजनों के बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता प्राप्त कर सकते हैं तो अधिकतम के लिए आप आयकर अधिनियम के तहत छूट का प्रावधान करने के लिए पात्र हैं। तो आठवें का हमारा कौन सा हो जाएगा? आठवें का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, 2 बच्चे हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। 9 कह रहा है कि मतदाता का सूचना का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदत्त व्यक्ति की स्वतंत्रता में मूल अधिकार का अनिवार्य अंग है? तो 9वें का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 19 हो जाएगा। 10 पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि सामान्य सूचना उस प्रारूप में दी जाएगी जिसमें अनुरोध किया जाता है कि संबंधित सूचना का अधिकार 2005 की धारा है, ठीक है। तो 10 का हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 10 का हमारा ऑप्शन नंबर 5 कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, धारा 7 का 9 हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि 11 क्या कह रहा है? 11 कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार प्रावधानित है, ठीक है। तो 11वें का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मानव अधिकार घोषणा पत्र अनुच्छेद 226 का ए में हो जाएगा, पहला हो जाएगा। 12 पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि मानवाधिकार न्यायालय का गठन मानवाधिकार इसको थोड़ा ऊपर करते हैं कि संरक्षण अधिनियम 2093 के तहत किया गया था, ठीक है। दोबारा पढ़ लेंगे कि मानवाधिकार न्यायालय का एक गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की के तहत किया गया था। तो 12 का हमारा ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? 12 का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, धारा 30 के अंतर्गत किया गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को हटाने के अधिकारों में क्या शामिल नहीं है? तो 13 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विकृत चित्तता का डॉक्टर का प्रमाण पत्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा के अंतर्गत यह प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है। तो 14 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारा 40 के अंतर्गत। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि अभयारण्य का नियंत्रण प्रावधान करता है। तो 15 का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, मुख्य वन्य जीव संरक्षण, ठीक है। आगे 16 में पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बनने वाले प्रत्येक निगम को संसद के दोनों सदनों में समक्ष रखे जाने का प्रावधान है, ठीक है। तो 16 का क्या हो जाएगा? 16 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारा 26 हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि वाहनों की गति सीमा पर कंट्रोल तथा यातायात जाम से निजात पाने के लिए कितने प्रकार के संकेत व्यवहार में लाए जाते हैं, ठीक है। तो 17 का ए हो जाएगा, 2 प्रकार के लाए जाते हैं, कितने? 2 प्रकार के लाए जाते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? 18 कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत परमिट से संबंधित प्रावधान है। तो 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धारा 66 हो जाएगा।
आगे 19 पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अध्याय 21 के ए किस प्रावधान से संबंधित है। तो भैया 19 का हमारा कौन सा हो जाएगा, 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभिवाक सदेबाजी। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का कह रहा है, 20 कह रहा है हमारा कि कैदी शिनाख्त अधिनियम की धारा 4 व 6 के अधीन अपराध का विचरण कौन करता है। तो 20 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी। आगे 21 पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि शब्द अंग विक्षेप कार्य को किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए असियत किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। ठीक है, तो 21 का कौन सा हो जाएगा, 21 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 509 हो जाएगा, भारतीय दंड संहिता हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित अपराधों में से किस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत मृत्यु दंड प्रभावित है। ठीक है, तो 22 का क्या हो जाएगा, 22 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, धारा का बी हो जाएगा, सिर्फ बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का कह रहा है, 23 कह रहा है हमारा कि ऐसा कुछ भी अपराध नहीं होगा। ठीक है, तो 23 का आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, कौन सा, यदि वह आत्मरक्षा के अधिकार के प्रयोग से किया गया हो, ऑप्शन नंबर डी। भारत शब्द को परिभाषित किया गया है किस धारा में, तो 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, धारा 18 के अंदर किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 का कह रहा है कि घरेलू हिंसा में शामिल है। ठीक है, घरेलू हिंसा में शामिल है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का कह रहा है कोई व्यक्ति जो संबंधित सुरक्षा अधिकारी को घरेलू हिंसा के मामले में सद्भावपूर्व सूचना देता है तो उसका, तो 26 का ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, कोई दायित्व नहीं होगा। ठीक है, 27 पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की किस धारा के अधीन वेश्यागृह को परिभाषित किया गया है। तो 27 का डी हो जाएगा, धारा 2 के ए में। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 का कह रहा है कि न्यायालय दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत किए गए अपराध का संज्ञान ले सकेगा। ठीक है, तो 28 का क्या हो जाएगा, 28 का हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, कौन सा, पुलिस रिपोर्ट एवं परिवाद पर। ठीक है, 29 पढ़ेंगे कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में किशोर न्याय बोर्ड का वर्णन है। तो 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का कह रहा है, 30 कह रहा है कि किशोर न्यायालय, ठीक है, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में बालक न्यायालय की शक्तियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो 30 का हमारा कौन सा हो जाएगा, 30 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा 19 के अंतर्गत किया गया है, 19 के अंदर। ठीक है, 31 पढ़ेंगे कि लैंगिक हमले से पीड़ित बच्चे के कथन को अभिलिखित करने वाले अधिकारी का स्वतः अन्यून नहीं होगा। ठीक है, तो 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उप निरीक्षक पुलिस हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 का कह रहा है, 32 कह रहा है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अपराध संभावना वाले क्षेत्र को अत्याचार ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। तो 32 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। 33 पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 22 के साथ में निवारक निरोध के अधिकारी विषयक कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है। ठीक है, तो 33 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसद को हो जाएगा, किसको हो जाएगा, संसद को हो जाएगा। आगे देखेंगे 34 पढ़ेंगे कि अश्लील गाने गाना भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। तो 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 296। ठीक है, आगे देखेंगे कि भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण की स्थापना किस धारा में निहित है। तो 35 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 51 में। आगे पढ़ेंगे 36 का कह रहा है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में लोक न्यूसेंस को परिभाषित किया गया है। तो 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, धारा 270 हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 का कह रहा है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 303 संबंधित है किससे, तो 37 का सी हो जाएगा, चोरी से। 38 पढ़ेंगे कि बीएनएसएस को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, कब हुई थी, तो 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 25 दिसंबर 2023 को। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ेंगे, 39 का कह रहा है कि अन्वेषण के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा दी जाने वाली सब कार्यवाहियां हैं। ठीक है, तो 39 का हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, साक्ष्य एकत्र करना। ठीक है, 39 का देखेंगे 40, क्वेश्चन नंबर 40 का कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की किस धारा 56 के
अनुसार दस्तावेज़ों की अंतर्वस्तु साबित की जा सकती है। तो 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, या तो प्राथमिक या तो द्वितीय साक्ष्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो कि 45 है, प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में।